देखो आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं महिला सशक्तिकरण से। और इसका बिहार से ऐसा शुरुआत हुआ ना, क्या देख के मजा आ गया है ना। किसी फील्ड में लड़की पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है, हर फील्ड में बराबरी करना है। और अब यहाँ पे चोरी में भी बराबरी करने पहुँच गई लड़की। मामला पटना का है, जगह दीघा है, जहाँ पे दो लड़की मास्क पहन के चली जाती है ज्वेलरी शॉप में और कहती है कुछ सोना चांदी निकालो यार, दिखाओ कुछ खरीदना, हम लोग बहुत अमीर है ना। दुकानदार निकालता है, दिखाने लगता है, तब तक ये जो लड़की है वो पर्स में से जहरीली स्प्रे निकालती है और दुकानदार के मुंह पे मारने का कोशिश करती है। लेकिन ये जो पुरुष समाज है ना, वो महिलाओं को कभी बराबरी करने देता ही नहीं है। बताइए, चोरी करने आई लेकिन जहरीली स्प्रे मरवा भी नहीं पाया, वो बच बचाए किसी तरीके से दुकान से निकल जाता है। और ये दोनों लड़की जो है वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। खैर, लड़कों ने वहाँ जितने पुरुष थे उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और बहुत हुमच के इन लोगों को पीटा नहीं, थाने में दे दिया। बाकी देख लो, यही लोग बिहार के कोने कोने से जाते हैं पटना में पढ़ाई करने। कुछ लड़की तो अपना अलग पेशा में है, कुछ अलग पेशा में है और कुछ चोरी में भी आके अब इन्वॉल्व हो चुकी है। खैर, बराबरी नहीं हो पाया यहाँ, धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, आप लोग भी चोरी में एकदम एक नंबर पे आइएगा। अब बात करते हैं काला हिरन के बारे में। इसको लेके तो आपने न्यूज़ सुना ही होगा, सलमान खान ने लीगल नोटिस दिया है, पर्सनालिटी राइट का हवाला दिया है कि इस तरीके से किसी को डिफाइम नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन सारी चीज़ों को ताक पे रख के आपके सामने रिलीज कर दिया गया है काला हिरन। और इसका जब आप वीडियो विजुअल्स देखिएगा तब इसमें पूरी अच्छे तरीके से बताया गया है सलमान खान के बारे में, एकदम डीप, कि देखिए किस तरीके से सलमान खान ने काला हिरन को मारा था, किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई इनके पीछे पड़े थे, किस तरीके से समाज उग्र हो गया और किस तरीके से इनके साथ कोर्ट से लेके पुलिस थाने तक में ट्रीटमेंट हुआ था और कैसे सलमान खान इन सारी चीज़ों से बच के निकले थे। और इसमें पूरा सलमान खान को ही दिखा दिया गया है, चाहे उनके हाथ का ब्रेसलेट हो, चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे लुक हो, आप क्लियरली देख सकते हैं ये सलमान खान के तरह ही दिख रहे हैं। और सच में बहुत बुरी तरीके से सलमान खान को इस काला हिरन ने एक्सपोज कर दिया। खैर, इस पर डिटेल में वीडियो RSM फिल्म वाले पे अपलोड किया है, टाइम मिलेगा तो जरूर जाके देखिएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं छोटू छलिया के बारे में। नहीं जानते होंगे आप, अभी राबड़ी देवी के पास नहीं गए थे, वहाँ पे जाके गाना गाए तो राबड़ी देवी ने अपने हाथ का कंगन निकाला और ले जाके दे दिया कि छोटू छलिया जी बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, ले लीजिए। लेकिन छोटू छलिया का बेशर्मी देखिए, हद पार कर दिए भाई। पहले तो आते हैं मीडिया में खूब कहते हैं कि हीरा का कंगन मिला है, हीरा का। सब लोगों में हर जगह बात हो गया, विपक्ष विपक्ष का अपना बातचीत होने लगा। तब तक छोटू छलिया ही आके कहते हैं कि ना, वो जाली कंगन दे दी थी, वो हीरा का नहीं न था जी। अब राबड़ी देवी का इस पर ट्रोलिंग होने लगा कि बताइए नकली दे दी। लेकिन कहने का मतलब है कि गिफ्ट का वो नहीं देखते हैं कि किस चीज़ का है, कौन से मेटल का है। राबड़ी देवी ने तो नहीं कहा था कि हम हीरा का दे रहे हैं कि सोना का दे रहे हैं, प्रभावित हुई, दे दी। उसको सम्मान से रखना चाहिए। बताइए, लोग सिग्नेचर करवा लेता है ऑटोग्राफ तो उसको संभाल के रखता है, छुआ हुआ बैट मिल जाए, टी-शर्ट मिल जाए तो उसको लोग इतना प्यार से रखता है। लेकिन कहते हैं ना, फिर वही बात आ जाती है दोस्त, गरीब अपने आदत से गरीब होता है। और यही कारण है कि छोटू छलिया इतना सुपर डुपर फ्लॉप चल रहे हैं आजकल। चलो अब हम आपको दिखाते हैं ऐसा कोलैबोरेशन जिसको देखने के बाद आप अपना माथा पकड़ लोगे, भाई ये कैसा कोलैबोरेशन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। समय रैना को आप बहुत अच्छे जानते होंगे और शक्तिमान को तो आपने देखा ही होगा। बहुत इंटरनेट पे इन लोगों का लड़ाई चल रहा था। समय रैना जो है वो शक्तिमान को बोलते थे, शक्तिमान समय रैना को बोलते थे। कंट्रोवर्सी में एक दूसरे पे एकदम पवन खेसारी की तरह ही लोग लड़ाई करते थे। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आ चुका है, समय रैना और मुकेश खन्ना का हो चुका है कोलैबोरेशन। यहाँ पे एक फोटो जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें ये दोनों लोग साथ में दिख रहे हैं। अब इस चीज़ को देख के लोग हैरान हैं कि भाई सुनील पाल जो समय रैना को लेके थोड़ा बहुत फालतू बोले थे, उनको तो बहुत ब्रूटल, बहुत तगड़ा रिप्लाई करके उनके करियर को पूरा चौपट कर दिया आखिरी समय में। और अब मुकेश खन्ना के साथ शूट हो रहा है तो पता नहीं क्या निकल के आएगा और किस तरीके से, कितना बुरे तरीके से इनको इंटरनेट पे ट्रोल किया जाएगा, या फिर मुकेश खन्ना आगे निकलेंगे, वो तो जब ये सीरीज आएगा तब पता चलेगा। लेकिन सच में ये मतलब कुछ अलग ही कोलैबोरेशन था। खैर, अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह के सिक्योरिटी पे सवाल। और ये सिक्योरिटी पे सवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी आज से कुछ दिन पहले RJD ने पवन सिंह के सिक्योरिटी पे सवाल उठाया था जब लालू प्रसाद यादव के Z+ सिक्योरिटी को कम किया गया था, वो तो आपने देखा ही होगा। लेकिन अब लोग भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पवन सिंह को इस तरीके से सिक्योरिटी Y+ क्यों दिया गया है। और इस बार आवाज उठाया गोल्डन दास ने, इनको तो आप जान ही रहे होंगे।
इंटरनेट पे हमेशा ये किसी न किसी के साथ कंट्रोवर्सी करते हुए दिख जाते हैं। कभी पुलिस के साथ लड़ाई लड़ेंगे, तो कभी किसी को गाली देते रहेंगे, तो कभी किसी जादू से लड़ते रहेंगे। वो पवन सिंह पे भी टिप्पणी करते हैं और ये कहते हैं बजनिया को सुरक्षा मिल गया है पवन सिंह के जेट प्लस की सुरक्षा मिली। जो कोई सा गाना नहीं जो जहाँ ढोड़ी पर उसका हाथ और ढोड़ी उसका गाना में नहीं बोला जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति को जो 2-2 3-3 पत्नी को जला दिया, मुआ दिया, छोड़ दिया, वैसे वैसे लोगों को सुरक्षा पर सुरक्षा मिल रहा है। हम लोग के केस पर केस और लाठी पर लाठी और जेल पर जेल मिल रहा है। अब ये चीज पवन सिंह के फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भाई कोई पवन सिंह के सिक्योरिटी पे सवाल कैसे उठा सकता है। खैर हम आपसे ही पूछते हैं, आप बताओ पवन सिंह को सिक्योरिटी मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। हाँ तो अब बात करते हैं भोजपुरिया धुरंधर के बारे में, जिसके बारे में रवि किशन ने बात की है और बताएं करोड़ों का फायदा हो गया। दोस्त आपको बता दे, अभी जब धुरंधर आया तो उस समय रवि किशन का ये वाला फिल्म भी वायरल हो गया। बहुत सारे लोग तो धुरंधर, असली वाले धुरंधर को छोड़ के भोजपुरी वाला धुरंधर देखने लगे कि चलो वो तो देख लिए हैं, ये धुरंधर कैसे बना। तो जब रवि किशन से इसके बारे में पूछा गया तब कहा कि देखिए हमारी भी धुरंधर उस तरीके से ही बना गया था, लेकिन उसका बजट था, उसका जो इशू था उसको ध्यान में रखते हुए उसको बनाया गया था। लेकिन उस धुरंधर के चक्कर में ये वाला वायरल हो गया और जिसके पास राइट था वो करोड़ों कमा के माला माल हो गए। और ये सच में एक एक्सीडेंटली चीज हुआ जिसमें खूब प्रॉफिट हो गया जिसके पास लाइसेंस था। हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक और कोलैबोरेशन। अभी अक्षरा सिंह, नीलकमल सिंह के अपार सफलता के बाद अब आपको दिनेश लाल यादव निरहुआ देखने को मिलेंगे टीवीएस यूनिवर्स में। हाँ, जितने लोग ये स्पाई यूनिवर्स या फिर मार्वल वाले यूनिवर्स को देखते हैं उनको टीवीएफ के यूनिवर्स के बारे में भी पता होगा। इस फिल्म का नाम है ग्राम चिकित्सालय। पिछली बार जब ये आया था खूब ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और ये थोड़ा गांव वाले वाइब को मैच कर रहा था और अब इसका सीक्वल पार्ट 2 लेके आया गया है और इसमें आप देख सकते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ को। थोड़ा सा वीडियो प्ले करते हैं फिर इसके बारे में और डिटेल में बताते हैं। हाँ तो ये लोग यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं और उस यूनिवर्स में यहाँ पे एंट्री हो चुका है बनराकस का, जो आए हैं ग्राम चिकित्सालय पार्ट 2 में इलाज करवाने। और वो सच में बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि ये टीवीएफ का ही कारनामा है और इस तरीके का टीजर देख के सच में बहुत मजा आ रहा है कि देखो अब आगे क्या होगा। 22 जुलाई को शायद आने वाला है और ये जब मम्मी को दिखाया सच में बहुत खुश हो गई क्योंकि वो इस तरीके के फिल्म सीरीज को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खैर आप ये देखते हैं, आपको ये देख के कैसा लगा वो बताइएगा। लेकिन अब भोजपुरी के सुपरस्टार कोलैब कर रहे हैं, अब दम दिखा रहे हैं। हाँ तो अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव का मोस्ट अवेटेड गाना डोली में गोली मार देव का सीक्वल। और अब इसका मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और इस गाने का नाम है डोली में गोली मार देव पार्ट 3। आपको बता दें जिस तरीके से पवन सिंह का लॉलीपॉप लागेलू, पुदीना जिस तरीके से इंपॉर्टेंट गाना उनके करियर के लिए, उस तरीके से खेसारी लाल यादव का भी ये डोली में गोली मार देव गाना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके मोशन पोस्टर के साथ साथ लोगों का प्रतिक्रिया भी आने लगा और लोगों को थोड़ा मन छोटा लगा और दुखी हो गया। मन कह रहा है यार, पूरा मूड खराब कर दिए। और इसके पीछे रीजन ये है कि अभी मोशन पोस्टर आया है जिसमें खेसारी लाल यादव कंधे पे बंदूक रखे हैं, खेसारी लाल यादव पूरे जोश में हैं और कुछ इंटरनल रिपोर्ट ये भी बता रही है खेसारी लाल यादव का जो ये डोली में गोली मार देव 3 आने वाला है वो टाइप ऑफ रंगदारी गाना है। रंगदारी गाने के नाम पे ही डोली में गोली मार देव का टैग चिपका दिया गया है। देखो इस तरीके से गाना आएगा तब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि पहला वाला जो गाना था जहिया आई बरा डोली, मतलब एकदम इमोशनल गाना था, लोग कनेक्ट कर पा रहे थे और वो कनेक्ट वाला चीज़ अगर मिसिंग होगा तो फिर गाने का लेगेसी तो खराब होगा ही, ये चीज़ अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, अभी बस मोशन पोस्टर आया है, थोड़ा चीज़ देखने को मिले उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका रोस्ट करना है या फिर तारीफ करना है। 100% इसका रिव्यू बनेगा, बस आप लाइक करके समर्थन दो कि राजन भाई इसका रिव्यू बनाना है। हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं एक बदतमीज महिला का ऐसा हरकत जो हजारों लोगों का जीवन संकट में डाल दी और रेलवे को तो पलट देने का ही प्लान था। होता यह है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पटरी पे पत्थर रख देते हैं और वो महिला वहाँ पे मौजूद होकर वो पत्थर को रखवाते रहती है। वहाँ पे अच्छा होता है कि एक ब्लॉगर का नज़र पड़ जाता है, वो वीडियो बनाने लगता है जिससे महिला चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है और उस पत्थर को हटाने लगती है। अब हटा तो देती है लेकिन ये कितनी बड़ी बदतमीज थी वह वीडियो देखो। गाली क्यों देते हैं? बदतमीज काहे करते हैं? देख सकते हैं
इधर चलो अब हम आपको दिखाते हैं भारत के पहले ड्राइवर चीफ मिनिस्टर को। जी हाँ, थालापति विजय के बारे में बात कर रहे हैं। जब इनका कॉन्वे यानी लाल लश्कर काफिला निकल रहा था, वहां पे देख के ऐसा लग रहा था कि बाप रे, प्रधानमंत्री का ही काफिला तो नहीं है। और वहां पे जब थालापति विजय का गाड़ी आया तो वहां पे देख के लोग हैरान रह गए कि वो खुद का लैंड क्रूजर खुद से ही चला रहे हैं। अब आमतौर पे इतने बड़े लेवल पे अगर कोई आदमी चला जाता है तो उसका गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं, लेकिन 3 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और उस इंजन का मजा खुद नहीं लेंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। और इसलिए थालापति विजय शायद उस गाड़ी का आनंद ले रहे हैं। खैर, अपने बारे में बताएं तो गाड़ी चलाने में खुद बहुत मजा आता है, चाहे कोई दोस्त किसी का भी गाड़ी हो चलाते। जी हाँ। हाँ, तो अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई के बारे में। ये भी नहले पे दहला, मतलब ये भी तैयार हो रहे हैं। इनके पापा ने कहा था वैभव सूर्यवंशी के कि छोटके वाले को भी तैयार कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा दुलारा है, थोड़ा ज़्यादा ये रहता है, प्यार में रहता है, इसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है सिखाना, लेकिन इसको भी बना देंगे। और सच में बनाने के रास्ते पे आ चुके हैं। आपको बता दें, ये बस 87 बॉल खेलते हैं जिसमें 103 रन मार दिए हैं, जिसके बाद से ये चारों तरफ न्यूज में फैल चुके हैं। खैर, वैभव सूर्यवंशी इतने बड़े नाम हैं कि छोटे भाई अगर छोटा सा भी अचीवमेंट करते हैं तो खूब पीआर होगा, और जब पीआर होगा तो फिर सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लगता है हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या की तरह ये दोनों भाई का भी जोड़ी अब आपको इंडियन क्रिकेट टीम में देखने को मिलेगा दोस्तों। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। दादा, इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। गर्मी तो बेटा हमारे जमाने में पड़ती थी। इतने